ब्लैक फंगस के बढ़ते मामले लगातार दहशत बढ़ा रहे हैं। ब्लैक फंगस का नया खतरा अब होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड के मरीज और नॉन कोविड वाले लोग भी हैं। देश में इस बीमारी के लगभग 10,000 मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में आपका सेल्फ मेडिकेशन और ज्यादा स्टेरॉइड का इस्तेमाल कैसे आपकी जान को खतरे में डाल सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। सावधान सावधान सावधान, ब्लैक फंगस के खतरे से रहिए होशियार। कोविड की दूसरी लहर की जंग में हिंदुस्तान जीत की ओर बढ़ रहा है। वैक्सीनेशन और होम आइसोलेशन से रिकवरी रेट 98% को पार कर चुका है। लेकिन इस खुशखबरी में एक दबी चेतावनी भी है जो लोगों के लिए नया खतरा बनती जा रही है। ये चेतावनी है ब्लैक फंगस। अलग अलग राज्यों की ताजा रिपोर्ट बता रही है कि होम आइसोलेशन में जो लोग बिना डॉक्टरी सलाह के सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, उन पर ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा वो स्टीम ले रहे हैं, स्टीमर का पानी बदलना भूल जा रहे हैं, जिंक का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं, आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल भी ज्यादा हो रहा है, काढ़े का इस्तेमाल भी ज्यादा कर रहे हैं और डॉक्टरी सलाह के बिना स्टेरॉइड ले रहे हैं। कोरोना की इस महामारी में लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पर फैल रही आधी अधूरी जानकारी के आधार पर खुद ही अपना इलाज कर रहे हैं, जो सबसे घातक हो रहा है। इसलिए देश के लगभग 15 राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। ऐसे में वो लोग जिन्होंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया है, जो लोग कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं, जो लोग शुगर पेशेंट हैं, उन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या सेल्फ मेडिकेशन ब्लैक फंगस को बुलावा है? क्या दवाइयों का ओवरडोज बन रहा है खतरा? क्या स्टेरॉइड के ज्यादा इस्तेमाल से बढ़ रहा है संकट? क्या ज्यादा काढ़े और स्टीम लेने से बढ़ रहा है खतरा? क्या गंदा मास्क और बैड हाइजीन से ब्लैक फंगस आता है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई के मशहूर नायर अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर रमेश भारमल सर हैं। उनसे समझते हैं कि आखिर कोविड के बाद अचानक से ब्लैक फंगस के मामले क्यों बढ़ रहे हैं। कोविड पीरियड में जो कि बहुत बड़े पैमाने पे स्टेरॉइड्स दिए गए हैं पेशेंट को ट्रीटमेंट की मॉडलिटी करके, उसके कारण मरीज की प्रतिकार शक्ति बहुत ही न्यूनतम हो गई है, बहुत ही कम हो गई है। इसके कारण ये म्यूकरमाइकोसिस के जो मरीज हम लोग को दिख रहे हैं बड़े पैमाने में, लास्ट 1-1.5 महीने में हमने 150 या 200 पेशेंट देखे हैं, तो वो दिख रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोविड से ठीक हुए 60% मरीज ठीक होने के बाद काफी लापरवाही बरत रहे हैं, जिसकी वजह से ब्लैक फंगस के केस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में कोविड के साथ हमें ब्लैक फंगस को भी हराना है, जिसके लिए सावधानी ही आपका एकमात्र विकल्प और उपाय है। टीम न्यूज़ नेशन। तो ब्लैक फंगस किस तरीके से एक बड़ी चुनौती, एक बड़ी सिरदर्द इस वक्त बना हुआ है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे सहयोगी लखनऊ से अविनाश जुड़ रहे हैं। लगातार किस तरीके के मामले उत्तर प्रदेश में सामने आ रहे हैं और क्या कुछ पॉलिसी बन रही है, ये उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी राहुल डबास से, जो लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय को कवर कर रहे हैं, ICMR को कवर कर रहे हैं। पहला सवाल राहुल आपसे ही, किस तरीके से और कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर ब्लैक फंगस को इस वक्त ICMR स्वास्थ्य मंत्रालय देख रहा है? देखिए, निश्चित तौर से अनुराग बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि एम्स के डायरेक्टर अब से कुछ ही देर पहले मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम म्यूकरमाइकोसिस के लिए अलग से वार्ड की स्थापना नहीं कर सकते, क्योंकि 80% ब्लैक फंगस के मामले एम्स के अंदर तब आए जब कोई एक व्यक्ति कोविड नेगेटिव नहीं हुआ था। आमतौर पर माना जाता है कि 4 से 12 सप्ताह बाद जब कोरोना खत्म हो चुका होता है तब ब्लैक फंगस होता है। लेकिन कोरोना का इलाज चलते हुए नेगेटिव रिपोर्ट से पहले भी म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है। इसलिए अस्पतालों को म्यूकरमाइकोसिस के 2 वार्ड बनाने होंगे, एक कोविड, दूसरा नॉन कोविड, यानी जो सीमित संसाधन है उसके ऊपर अभी और ज़्यादा भार पड़ेगा। दूसरी अहम बात ये कि ब्लैक फंगस या वाइट फंगस से ज़्यादा बेहतर रहेगा, जो एम्स के डायरेक्टर ने कहा कि आप इन्हें टेक्निकल नेम से बुलाइए, केडिड, और उसके अलावा म्यूकरमाइकोसिस, क्योंकि जो म्यूकर है उसे आप ब्लैक फंगस की तरीके से देख सकते हैं, जो आमतौर पर आपकी आँख, नाक, जो नेजल है आपका है, साइनस है, उससे प्रवेश करता है, जो आंखों की रोशनी के लिए और दिमाग के लिए बेहद घातक हो सकता है। इसके अलावा जिसे केडिड कहते हैं, वाइट फंगस कहते हैं,
हैं वो प्राइवेट पार्ट से लेकर जीभ पर अटैक कर सकता है, यानी जो हमारा नेज़ल है उसके नीचे जो मुंह का भाग है उस पर अटैक कर सकता है और उसमें जीभ सफ़ेद हो जाती है, इसलिए हमें वाइट फंगस कहते हैं। कुल मिलाकर फंगस के कई अलग अलग तरह के रंग हैं, लेकिन ट्रीटमेंट एक ही है और जो लक्षण है वो भी एक है, कारण भी एक ही है। ऐसे में जो सबसे बड़ा कारण है ठीक वो है राहुल, स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल जो करना कारण है। दिल्ली की अगर बात वो करें, किस एम्स की बात तरीके के हैं, करें, ये मैं जो आपसे डाटा समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले जरा मुंबई का रुख करते हैं। हमारी सहयोगी ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्योत्सना, ब्लैक फंगस को लेकर महाराष्ट्र में क्या कुछ अपडेट है, कितने मामले, किस तरीके की रणनीति? देखिए, महाराष्ट्र में एक म्यूकोरमाइकोसिस के मामले जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। 2000 से भी ज़्यादा मरीजों की संख्या महाराष्ट्र में हो चुकी है। मुंबई की बात करें तो 150 से ज़्यादा म्यूकोरमाइकोसिस की संख्या बढ़ चुकी है। पूरे महाराष्ट्र में 90 से ज़्यादा लोगों की मौत म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से हुई है। और महाराष्ट्र, अगर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो 2 से ज़्यादा लोगों की मौत मुंबई में म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से हुई है। अगर एक्टिव मरीजों की बात करें म्यूकोरमाइकोसिस, तो निजी अस्पताल से लेके अभी जो बीएमसी के अस्पताल है, सरकारी राज्य सरकार के अस्पताल है, वहाँ पर भी म्यूकोरमाइकोसिस की जो मरीज़ है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। वजह ये बताई जा रही है, जो पहले कोरोना की पहली और दूसरी लहर में, अगर खास तौर पर दूसरी लहर की बात करें तो जहाँ पर मरीजों को जल्दी ठीक कराने के लिए स्टेरॉइड का लंबे समय तक आईसीयू में रखने का जो इलाज चला है, जिसकी वजह से ये बीमारी बढ़ी है, ऐसा बताया जा रहा है। साथ ही साथ जो नई गाइडलाइन महाराष्ट्र सरकार ने जारी की है कि अगर आपको कोविड है और अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो तो आपको म्यूकोरमाइकोसिस आपको ना हो, इसीलिए आपकी जांच पड़ताल अलग तरीके से की जाएगी। लेकिन इसमें ये भी सवाल है, क्योंकि अगर म्यूकोरमाइकोसिस किसी मरीज़ को हो जाता है तो उस एक मरीज़ के लिए ईएनटी डॉक्टर, यानी कान नाक गले के डॉक्टर लगते हैं, जो न्यूरोलॉजिस्ट है, क्योंकि वो बीमारी का जो फंगस है, वो काला फंगस है, वो दिमाग की तरफ चला जाता है, तो न्यूरोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, आई स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। जो बाकी नॉर्मल फिजिशियन जो होते हैं माफ़ कीजिएगा, नॉर्मल फिजिशियन जो होते हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से एक पेशेंट के इलाज के लिए ज़्यादा डॉक्टरों की संख्या बेहद अहम बात जो आप कह रही हैं कि जो ज़रूरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ब्लैक फंगस से निपटने के लिए, अफसोस की बात यह कि इस देश में वो ज़रूरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, लिहाजा हालात और ज़्यादा विकराल होते जा रहे हैं। जरा लखनऊ का रुख करते हैं। अविनाश, पूरे उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास, और इससे निपटने के लिए क्या कुछ इंतजाम राज्य सरकार के स्तर पर, दवाई की उपलब्धता, इलाज की उपलब्धता? देखिए अनुराग, अगर यूपी की बात करें तो 100 से ज़्यादा मामले पूरे यूपी में ब्लैक फंगस के सामने आ चुके हैं और सबसे ज़्यादा जो मामले हैं वो लखनऊ में है। दर्जनों मामले अब तक सामने आ चुके हैं और दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है ब्लैक फंगस से। जहां तक सवाल तैयारियों का है तो जैसे ही ब्लैक फंगस के मामले आने शुरू हुए थे अनुराग, तब राज्य सरकार ने एक राज्य स्तरीय एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था और उसके जो मुखिया बनाए गए थे वो एसपीजीआई के डायरेक्टर बनाए गए थे और राज्य सरकार ने एक रिपोर्ट मांगी थी कि आखिर ये ब्लैक फंगस होता क्या है, इसका उपचार किस तरीके से हो सकता है। हालांकि बाद में जो एक्सपर्ट कमेटी थी उसने ये बताया कि ये कोई नई बीमारी नहीं है, पुरानी बीमारी है। हालांकि ये एक कोरोना का साइड इफेक्ट है जो कि इस वक्त देखा जा रहा है। तो अब चूंकि पूरे प्रदेश में खास तौर पर जो बड़े शहर हैं, चाहे हम लखनऊ की बात करें, बनारस की बात करें, कानपुर की बात करें, तो बड़े शहरों में ब्लैक फंगस के मामले लगातार देखे जा रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार ने अब ये निर्देशित किया है कि जो प्रदेश के बड़े सरकारी हॉस्पिटल हैं और खासतौर पर जो मेडिकल कॉलेज है अनुराग, वहां पर ब्लैक फंगस के लिए अलग से वार्ड बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। कई जगहों पर ब्लैक फंगस के लिए अलग से वार्ड बन भी गए हैं, जिसमें कि अगर हम लखनऊ की बात करें, बनारस की बात करें, बनारस के जिस हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस का एक अलग से वार्ड बनाया गया है, अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री चूंकि बनारस पहुंच रहे हैं और उस ब्लैक फंगस के वार्ड का वो निरीक्षण भी करने वाले हैं, क्योंकि बनारस में कल ही 4 से 5 लोगों की मौत हुई है अनुराग। आपको बता दें कि और जिन मरीजों की मौत हुई है वे सभी मरीज ब्लैक फंगस के थे। तो गंभीर खतरा है, बड़ा खतरा है। और देखिए सबसे बड़ी समस्या अनुराग ये आ रही है कि ब्लैक फंगस के लिए जो दवाइयां हैं और जिस इंजेक्शन की डिमांड बहुत ज्यादा है, उस इंजेक्शन की भारी कमी है। क्योंकि अगर हम यहाँ का जो थोक बाजार है दवाइयों का उसकी बात करें तो वहाँ की जो व्यापारी हैं, जो व्यवसायी हैं दवाइयों के, वे खुलकर सामने आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो इसका इंजेक्शन है उसकी भारी कमी है। तो ये एक बड़ी समस्या है और इस समस्या को सरकार ने भी एक चुनौती के रूप में माना है। सरकार का हालांकि ये कहना है कि जल्द से जल्द इन दवाइयों का और जो इंजेक्शन है इसकी आपूर्ति हो सके, सप्लाई हो सके, इसके लिए लगातार सेंटर से
बातचीत की जा रही है और इसके लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी भी सरकार ने बनाई है। वो मॉनिटरिंग कमेटी लगातार जो ब्लैक फंगस के मामले हैं उसको मॉनिटर कर रही है। और लेकिन राहुल डबास, जो इस कार्यक्रम में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि जो लोग होम आइसोलेशन में उनमें भी ब्लैक फंगस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। क्या कुछ इसके पीछे की वजह है? क्या फाइंडिंग सामने आ रही है? आखिर क्यों वो व्यक्ति जो घर में है, आइसोलेट है, बेहतर तरीके से अपना इलाज कर रहा है, वो भी ब्लैक फंगस का शिकार हो रहा है? कमी कहां रह रही है? देखिए अनुराग, दो वजह हैं। पहला तो सिम्टम्स की, अगर सिम्टम्स की बात करें 90 से 95% ब्लैक फंगस म्यूकर्स उन्हीं को ही होता है जिन्हें शुगर है और स्टेरॉइड दी गई है। अगर शुगर और स्टेरॉइड नहीं दी गई है तो सिर्फ आप 5% में आते हैं, जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, बहुत ज़्यादा आम नहीं है। दूसरी अगर बात करें कि आप हैंड हाइजीन, अपने जो बॉडी हाइजीन है वो किस तरीके से रखते हैं, क्योंकि कूलर का बहुत बार इस्तेमाल किया जाता है होम आइसोलेशन के अंदर भी जो लोग हैं, AC का इस्तेमाल किया जाता है, तो AC की जो जाली होती है उसे बहुत ज़्यादा साफ नहीं किया जाता। तो जहाँ नमी होगी, जहाँ तापमान ज़्यादा होगा और जहां अंधेरा ज़्यादा होगा वहां ये फंगस पनप सकता है, फैल सकता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह का ख्याल रखें। और सिर्फ आपको नाक कान का ख्याल नहीं रखना, सिर्फ इस बात का ख्याल नहीं रखना कि कहां से काला द्रव आ रहा है, बल्कि अगर शरीर में प्राइवेट पार्ट से लेकर के आपके लंग्स से आपकी जीभ में कहीं भी कुछ अलग सा नज़र आ रहा है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि शुरू में इलाज करने से सर्जरी बच सकती है और जो आई बॉल्स है, क्योंकि आंखों की रोशनी बहुत बार चली जाती है, उसे बचाया जा सकता है। एम्फोटेरेसिन बी की बात करें, इंजेक्शन की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। दिल्ली के अनुराग बात कर ले, 500 से ज़्यादा केस है, अरविंद केजरीवाल मान चुके हैं, लेकिन सिर्फ 10% ही जितनी ज़रूरत है उतने एम्फोटेरेसिन बी के इंजेक्शन मिल पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जितनी आप अर्ली डिटेक्शन करेंगे, जितना आप हैंड हाइजीन रखेंगे, बॉडी हाइजीन रखेंगे, हम थोड़ा वजह को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है आप एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन लगातार जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप बात करते आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है, एक्सपर्ट्स का ही कहना है कि देखिए हम स्टेरॉइड तो बाकी बीमारियों में भी लगातार देते आ रहे हैं, फिर ये क्या वजह है कि खासकर कोविड में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं? कोरोना के अलावा भी जो बाकी बीमारियां हैं वहां पर भी स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर ब्लैक फंगस उतना नहीं होता है। कोरोना में ब्लैक फंगस इतना ज्यादा होने की वजह क्या कोई खास है? देखिए 2-3 वजह हैं अनुराग। इससे पहले जो मामले आते थे वो आमतौर पे आपके बॉडी पार्ट अंग प्रत्यारोपण से आते थे। किडनी, लीवर का अगर ट्रांसप्लांट किया है, आपने बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड ली है, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो ब्लैक फंगस होता था। अब जो होते हैं उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है कि सार्स नोवल कोविड-19 जिसे कहा जाता है वो रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, यानी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम वैसे ही काफ़ी वीक हो गया है। आपके लंग्स में अगर निमोनिया है, क्योंकि लगभग 1/3 से 1/4 पेशेंट्स में निमोनिया बनता है, अगर निमोनिया है तो वैसे ही आपके लंग्स ठीक से काम नहीं कर पा रहे। ऐसे में ब्लैक फंगस होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल की संभावना रहती है और स्टेरॉइड्स के साथ साथ जो बाकी एंटीवायरल ड्रग्स हैं वो भी आपके शुगर लेवल को बढ़ा देती है, जिन्हें शुगर नहीं है। अनुराग, जो मुझे कोविड हुआ था तो 190-200 के आसपास शुगर लेवल रहता था, मुझे शुगर नहीं है, और जिन्हें शुगर है वो 400-500 तक शूट कर जाती है। ऐसी स्थिति में अगर ज़रा सा भी फंगस आपके पास पहुँच जाता है किसी भी जो हमारे आँख नाक पोर से, तो वो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। और ज़रूरी नहीं वो काला हो, वो सफ़ेद भी हो सकता है, वो जीभ पे भी हो सकता है, प्राइवेट पार्ट्स पे भी हो सकता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले अपने आप को देखें। जी बिल्कुल, ये सबसे अहम बात है, लेकिन अविनाश, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जागरूकता। उत्तर प्रदेश में लोगों को जागरूक किया जाए कि अगर आप में ऐसे कुछ लक्षण पाए जाते हैं तो तत्काल कम से कम डॉक्टर से आप संपर्क कीजिए, अस्पताल से संपर्क कीजिए, कोविड केयर से संपर्क कीजिए। क्या इस जागरूकता को बढ़ाने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और क्या उसका ज़मीन पर कुछ असर दिख पा रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने अनुराग की जागरूकता और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए देखिए सबसे अहम बात यह है कि तकरीबन 60,000 के आसपास जो निगरानी समितियां हैं वो पहले लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है। अविनाश से जो संपर्क है वो दोबारा हम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यही सवाल ज्योत्सना आपसे भी, महाराष्ट्र में अगर ब्लैक फंगस बढ़ रहा है तेजी से तो जागरूकता बढ़ाने के लिए भी क्या कुछ किया जा रहा है? क्या जिलों के स्तर पर, तहसील के स्तर पर कुछ डायरेक्शन दी जा रही है राज्य सरकार के स्तर पर? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जागरूकता एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार लोग जो है उनको म्यूकरमाइकोसिस के आखिरी स्टेज में जब होते हैं, जब उनकी आँख से पस निकलने लगता है, तब जाकर वो अस्पताल में आते हैं। उनको शुरू के स्टेज में उनको लक्षण भले ही होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं लगता है कि ये म्यूकरमाइकोसिस के लक्षण है। उनको लगता है ये आफ्टर कोविड के लक्षण है जो थोड़े दवाई के बाद सही हो जाएगा। इसलिए जागरूकता महाराष्ट्र सरकार ने बहुत तेज़ गति से शुरू की है, फिर चाहे सोशल मीडिया हो, मीडिया के माध्यम से हो, और जगह जगह पोस्टर लगाने हो। सोशल मीडिया पे भी ज़्यादा इसका प्रचार किया है। लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि महात्मा फुले जन
स्वास्थ्य योजना के तहत जो म्यूकरमाइकोसिस के मरीज रहेंगे उनका इलाज मुफ्त में किया जाएगा। ये बड़ी बात है, क्योंकि अगर किसी मरीज़ के म्यूकरमाइकोसिस के लक्षण हैं और उस तक वो बात पहुंची है तो वो कहीं पर भी जाके महात्मा फुले योजना अंतर्गत वो अपना इलाज मुफ्त में करा सकता है। इसीलिए म्यूकरमाइकोसिस की आने वाली जो संख्या है वो हम कम कर सकते हैं। दूसरी बात, तो क्या महाराष्ट्र में जरूरी दवाएं मिल पा रही हैं? इस बात को लेकर महाराष्ट्र सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने उन्होंने खुद बताया है कि हमने 2 लाख इंजेक्शन का परचेस ऑर्डर निकाला है, लेकिन उनको दवाइयाँ जो है वो नहीं मिल पा रही है, क्योंकि म्यूकरमाइकोसिस एक ऐसी खतरनाक बीमारी है कि एक मरीज़ को लगभग 60 से 100 इंजेक्शन लग सकती है। तो अब ऐसे में एक मरीज़ को अगर 60 से 100 इंजेक्शन लग सकती है तो दवाइयों की किल्लत आने वाले समय में और भी ज़्यादा हो सकती है। तो फिलहाल महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 2 लाख इंजेक्शन जो है उसकी परचेस ऑर्डर निकाली गई है, लेकिन उनको वो ऑर्डर जो है मतलब उनको दवाई जो है वो उनको नहीं मिल पाई है। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार की तरफ मतलब मदद की गुहार लगाई है कि अगर केंद्र सरकार उनको अलॉटमेंट दे कंपनियों को, जो कंपनियां ये दवाई बनाती हैं, तो महाराष्ट्र सरकार को ये दवाई मिलने में आसानी होगी। लेकिन बात ये भी है कि जो दवाई ये कंपनियां ये दवाई बनाती है उनके पास जो रॉ मटेरियल होता है वो उनके पास उतना मटेरियल है नहीं। उनके तो पास ऐसे भी में जहाँ पर प्रोडक्शन की हमने अपनी देखा एक कि क्षमता बाकी है, अन्य राज्यों में भी जरूरत के दवाई मुताबिक नहीं वो मिलती है, तो सप्लाई महाराष्ट्र नहीं की कर वही पा रही है। हालत लेकिन अविनाश, यही सवाल आपसे भी कि उत्तर प्रदेश में खासकर ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के बीच जो जरूरी दवा है उसकी उपलब्धता कैसे सुनिश्चित की जाए, इसको लेकर क्या कुछ काम किया जा रहा है और क्या वाकई उसका कुछ असर हो पा रहा है? देखिए अनुराग, ये सच है कि ब्लैक फंगस की जो दवाइयां हैं और जो इसका इंजेक्शन है उसकी भारी कमी देखी जा रही है, क्योंकि अगर हम देखें तो लखनऊ वो शहर है जहां पर थोक दवा का मार्केट है और ये एक बहुत बड़ा मार्केट है जहां से पूरे राज्य में दवाओं की सप्लाई की जाती है। खासतौर पर अगर हम अवध क्षेत्र की बात करें और पूर्वांचल की बात करें तो यहीं से दवाई की सप्लाई होती है। लेकिन चूंकि यहाँ के दवा व्यापारियों से लगातार हम लोगों की बातचीत हो रही है, उनका ये कहना था कि देखिए जैसे एक समस्या जब कोरोना की जो सेकेंड वेव था, जब पीक पर थी, तब रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो किल्लत देखी जा रही थी, वही किल्लत इस वक्त ब्लैक फंगस की जो दवाइयां हैं और जो उसका इंजेक्शन है उसको लेकर हो रही है। उसके पीछे इन दवा व्यवसायियों का तर्क ये है अनुराग की पहले चूंकि ये बीमारी तो थी, लेकिन इन दवाओं का प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं होता था। बहुत कम मात्रा में इन दवाओं का प्रोडक्शन होता था और कभी इतनी मात्रा में ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अचानक से जो डिमांड बढ़ी है, चूंकि उस हिसाब से जितनी डिमांड है उस हिसाब से उसका प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा है, तो वैसे में किल्लत है। हालांकि ये उम्मीद की जा रही है, क्योंकि राज्य सरकार का ये कहना है कि राज्य सरकार केंद्र से लगातार बात कर रही है और जिस हिसाब से ब्लैक फंगस के मामले बढ़े हैं उसी हिसाब से जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के पास सूचना भी भेजी गई है कि इस मात्रा में दवाओं की जरूरत है। क्योंकि कल ही स्वास्थ्य मंत्री का यह कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है और उस सिस्टम के जरिए जी अविनाश, एक चीज मैं आपसे बहुत संक्षेप में पूछना चाहूंगा, फिर राहुल डबास का रुख करूंगा। क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर मरीज कोरोना पॉजिटिव होने के बाद होम आइसोलेशन में रहा और होम आइसोलेशन में रहने के बाद ब्लैक फंगस का शिकार हुआ? बिल्कुल, देखिए अनुराग, दर्जनों ऐसे मामले सामने आए हैं। अगर हम लखनऊ की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि लखनऊ में जब ब्लैक फंगस के मामले आने शुरू हुए थे तो चूंकि मई का महीना था, मई का शुरुआती दौर था, और मुझे याद है कि 2 से 3 ऐसे मरीजों के नाम सामने आए थे जो कि होम आइसोलेशन में थे और वहीं से उन्हें ये शिकायत सामने आई थी कि बाद में उन्हें कुछ ऐसे सिम्टम्स आए और उसके बाद जब वे हॉस्पिटल गए, जब डॉक्टरों से जाँच कराई गई तो ये बात सामने आई कि ब्लैक फंगस नाम की एक बीमारी है और उससे ये पीड़ित है। तो ये नई बात नहीं है, लखनऊ में भी ऐसे मामले सामने आए हैं और जो प्रदेश के दूसरे शहर हैं वहां से भी ऐसी शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। लगातार सामने आ रही हैं। वक्त पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। राहुल, माफ कीजिएगा, आगे आपसे फिर जुड़ेंगे तमाम इस मुद्दों पर अपडेट लेने के लिए, लेकिन इस बीच बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का।